क्यों कुछ लोगों को सब कुछ जल्दी मिल जाता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पूरी जिंदगी भी जो वो चाहते हैं वो कभी नहीं मिलता। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे भाग्य का कोई गुप्त नियम छुपा हुआ है? आज के इस वीडियो में हम उसी छुपे हुए रहस्य के बारे में बात करेंगे जिसे वेदांत में प्रारब्ध कहा गया है। अगर भाग्य पहले से लिखा है तो कुछ लोगों का भाग्य अचानक क्यों बदल जाता है? उदाहरण के लिए जेल में बंद भगवान वाल्मीकि ऋषि कैसे बन गए? गरीब सुदामा के जीवन में एक दिन में सब कैसे बदल गया? पहले सिर्फ एक झोपड़ी में जीवन यापन करने वाले सुदामा के पास अचानक से महल कैसे बन गया? क्या सच में भाग्य बदला जा सकता है या ये भी भाग्य का ही एक हिस्सा है? आज की इस वीडियो में हम भाग्य बदलने के उसी गुप्त सूत्र को समझेंगे जिसे वेदांत ने कभी छुपाया नहीं, लेकिन हम समझ नहीं पाए। सबसे पहले बात करते हैं कि भाग्य कब बदलता है। भाग्य तब नहीं बदलता जब आप दुखी होते हैं। भाग्य तब बदलता है जब आप दुख में भी जागरूक हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं जब मनुष्य परिणाम से मुक्त होकर कर्म करता है तभी प्रारब्ध ढीला पड़ता है। जब आपके वर्तमान के शुभ कर्म जैसे दान, सेवा और भक्ति आपके पुराने संचित पापों के घड़े को काट देते हैं, जैसे हिरण खत्म होता है, भाग्य का सूरज चमकने लगता है। अब आप पूछेंगे कि ये प्रारब्ध टूटता कैसे है? तो मैं आपको बता दूं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रारब्ध कर्मों का वह हिस्सा है जो पक चुका है और जिसे भोगना अनिवार्य माना जाता है। जैसे धनुष से छूटा हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, वैसे ही प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता। लेकिन शास्त्रों और संतों के अनुसार प्रारब्ध को तोड़ने या उसके प्रभाव को शून्य करने के कुछ विशेष आध्यात्मिक मार्ग हैं। पुराणों के अनुसार प्रारब्ध कभी अचानक नहीं टूटता, वह धीरे धीरे डिजोल होता है। इसकी 3 स्थितियां होती हैं। सबसे पहली होती है भोग से। जब आप बिना शिकायत के प्रारब्ध को खुशी खुशी भोगते हैं तो वह कर्ज खत्म हो जाता है। चाहे कोई कितना भी भला बुरा कहे, उफ तक नहीं करते। ये होता है भोगना। दूसरा है ज्ञान से। जब आप पूछते हैं ये मेरे साथ क्यों हुआ? जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। तीसरा है भक्ति से। जब आप कहते हैं जो भी है स्वीकार है। जब भक्त पूरी तरह भगवान पर आश्रित हो जाता है तो ईश्वर भक्त के प्रारब्ध का भार स्वयं उठा लेते हैं। मान लीजिए यदि किसी के भाग्य में एक्सीडेंट से पैर कटना लिखा है तो भक्ति के प्रभाव से उसे केवल एक छोटी सी खरोंच आती है। प्रारब्ध तो पूरा हुआ, लेकिन उसकी तीव्रता को परमात्मा ने बिल्कुल कम कर दिया। यही एक्सेप्टेंस भाग्य की पकड़ को कमजोर। आप सोचते हैं भगवान मुझे देर क्यों करा रहे हैं, लेकिन सच यह है भगवान आपको देर नहीं करा रहे, वह आपको गलत चीज से बचा रहे हैं। जो अभी नहीं मिला शायद फ्यूचर में वो आपको खो देता, आपको अहंकारी बना देता या फिर आपको अंदर से खाली कर देता। इसलिए इंतजार करना ही सही होता है। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। प्रारब्ध को तोड़ने के लिए कर्म करो, लेकिन कैसे? शास्त्र कभी नहीं कहते कि कर्म मत करो। वे हमेशा कहते हैं आसक्ति छोड़ो। मीन्स आप पूरी मेहनत करें, पूरी ईमानदारी रखें, लेकिन फल से चिपके नहीं। यही निष्काम कर्म है और यही कर्म भविष्य का भाग्य बनाता है। साइकोलॉजी कहती है जो लोग देर से सफलता पाते हैं, अधिक संघर्ष देखते हैं, वे लोग ज्यादा ग्राउंडेड होते हैं, एकदम तरासे हुए हीरे की तरह। उनकी खासियत होती है वे कम टूटते हैं लेकिन लंबे समय तक टिकते हैं, यानी देर से मिला फल ज्यादा समय तक चलता है। ऋषियों को ये बहुत पहले से पता था। मैं आपको बता दूं, सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं। सरेंडर का मतलब होता है मैं प्रयास करूंगा लेकिन अहंकार नहीं रखूंगा। जो व्यक्ति सरेंडर करता है वही वास्तव में कंट्रोल में होता है। अगर अभी जीवन रुका हुआ लगे तो घबराना नहीं है, इसके पीछे कुछ संकेत छिपे हो सकते हैं। आप अगले स्तर पर जाने वाले हो या आपका पुराना वर्जन खत्म हो रहा हो, नया रूप बनने वाला हो।
बीज टूटता है तभी तो नया पौधा बनकर बाहर आता है। अब आपके साथ डिस्कस करेंगे वो 3 आदतें जो आपको भाग्य बदलने से पहले मिलती हैं। सबसे पहले होते शिकायत कम और निरीक्षण ज्यादा। सेकंड है तुलना छोड़ना और थर्ड रोज थोड़ी देर मौन। यही आदतें अदृश्य रूप से प्रारब्ध की दिशा बदलती हैं। याद रखिए, भाग्य इंतजार इसलिए कराता है क्योंकि जल्दबाजी में मिला जीवन अक्सर अधूरा रह जाता है। अगर आज देर है तो समझिए आपके जीवन की कहानी अभी क्लाइमैक्स तक पहुंचे ही नहीं है। धैर्य रखिए क्योंकि जो आ रहा है वह साधारण नहीं होगा।